आपकी ये चहेती पलंग से नहीं गिरी थी, बल्कि इससे चोट हैदर के धक्का देने से लगी है। इस बेहया लड़की ने कल रात को हैदर को नशीली दवाइयां देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की है। तौबा तौबा, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। अरे हैदर तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता तो तुम जबरदस्ती करने पे उतारू हो गई। कितनी गिरी हुई हो तुम गजल, छी। इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसकी आंखों का पानी तो पहले से ही मरा हुआ है। बेहया कहीं की। अरे इसे बाहर निकालो यहाँ से। नहीं दादी अम्मी, इसे घर से निकाल देने जैसी आसान सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि इसने सिर्फ बेशर्मी की हदें पार नहीं की, बल्कि इसने एक जुर्म किया है। दुआ बस करो। ये कितना घटिया गंदा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। देखो अम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। हैदर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। ये आप लोग इस पर यकीन मत कीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी साबित करती हूँ कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच था। हैदर, आप याद कीजिए, कल रात को आप इस कमरे में थे। सबको बता दीजिए कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था। आप होश में नहीं थे, मगर आपको एहसास जरूर था कि यहाँ क्या हो रहा है। बता दीजिए हैदर। मैं कमरे में सोने के लिए बिस्तर निकालने के लिए आया था। अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं यहाँ था और या मौला, हैदर को कुछ याद ना आए वरना गजब हो जाएगा। मुझे घर से निकाल देगी, मेरी मोहब्बत, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। क्या करूं? उसके बाद कुछ याद नहीं है दुआ। हैदर, हैदर, खुदा के लिए याद करने की कोशिश कीजिए यहाँ क्या हुआ था। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। हैदर, कोशिश कीजिए। बस करो दुआ। जब हैदू के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं तो उसे क्या याद आएगा। झूठी कहानियां गढ़ना बंद करो अब तुम। हाथ धो के पीछे पड़ जाती है उसके, और आज तो तुमने हद पार कर दी है। इतना गंदा इल्जाम लगाया तुमने मेरी बेटी पर। मैं तो कहती हूँ अम्मी जान, गजल बीवी है हैदू की। बंद कमरे में जो जी चाहे करे, और किसी को दखल देने का क्या हक है। सही कह रही हैं आप, मगर तब जब दोनों की मर्जी हो। और हैदर तो बेहोशी की हालत में थे, उन्हें होश ही नहीं था, तो मर्जी का क्या सवाल है।
तुम आई हो ना? तो बिल्कुल सच कह रही है। मुझे होश नहीं था। मुझे होश क्यों नहीं था? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे कसम। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था? जवाब दो गजल, हैदर को होश क्यों नहीं था? मैं बताती हूँ। हैदर को होश इसीलिए नहीं था क्योंकि उन्हें नशीली दवा दी गई थी। हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करिए। मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं। और दूध मैंने थोड़ी ना दिया था, दूध तो अम्मी ने दिया था ना। अच्छा, इसका मतलब हैदर को नशीली दवा दूध में मिलाकर पिलाई गई। जिसके बाद हैदर बेहोश हो गए और उन्हें कुछ याद नहीं। सुन लिया आपने अम्मी? इस लड़की को 2 सेकंड नहीं लगे आप पे इल्जाम लगाने में। अब इससे पूछिए कि दूध में नशे की दवा आपने मिलाई थी या इसने? हमें हैदर को कमजोरी आ जाएगी, हमें उन्हें ये दूध दे दीजिए प्लीज। हमें मैं देकर आती हूँ। जी हमें। ये क्या बोल गई? मेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? क्या करूं अब? कैसे निकलूं इससे? हैदर, मैंने हो गया साबित? हो गया साबित हैदर? अब भी वक्त है अम्मी, पहचानिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। हैदर ने इसे मुंह नहीं लगाया तो इसने जबरदस्ती की। सोचिए, आज नशीली दवा दी है, कल को जहर दे देगी। अगर आपके बेटी को कुछ हुआ ना तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये गजल होगी। हैदर, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रही है। मैं कसम तक खाने के लिए तैयार हूँ हैदर। चुप! मैं जज्बाती जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं गजल। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और उसके बदले में तुमने ये सिला दिया है मुझे। दोबारा अगर तुमने ये गंदी हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। खैर, तुम तो गैर हो। अफसोस, मेरे अपने ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं। रुकिए हैदर, अभी तो सिर्फ एक सच सामने आया है।
दूसरा सच सामने आना बाकी है। कैसा सच? रोहान सच बताएगा। बोलो रोहान, तुम इतने दिन कहाँ थे? किसने तुम्हें घर आने से रोक रखा था? बोलो रोहान, डरो मत। तुम्हारी सच्चाई इस घर को बर्बाद होने से बचा सकती है। तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम पे क्या बीती है, सब बता दो। या अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि रोहान सबको सच बता के मेरा भांडा ना फोड़ दे। रूहान, सच सच बता दे बच्चे, किसने ज्यादती की है तेरे साथ? बोल दे मेरे बच्चे, बोल। कर दे बेनकाब साजिश करने वालों को। बता, कहाँ था तू? अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता भाभी? तुम यहाँ से भाग जाओ। हैदर के यहाँ आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। रुहान, कहाँ है रुहान? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा रुहान। देखो अपनी भाभी को, कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए। रूहान, उन दोनों की हकीकत सामने लाने में जल्दबाजी मत करो रूहान। पर क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई बयां करते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा रूहान। सब हैदर को फरिश्ता समझते हैं। तो फिर क्या करूं मैं? बस थोड़ा सा इंतजार करो, ये सही वक्त नहीं है। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। गजल को मंडप में अकेले छोड़ के जाने का फैसला मेरा गलत था। मैंने इससे इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती थी हैदर भाई की। रोहान, ये क्या बोल रहा है रोहान? कहीं रोहान ने हैदर के खिलाफ जहर उगल दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सब जान जाएंगे मैंने रोहान को भड़काया है। उफ, क्या करूं? चुप हो जा रोहान, कुछ मत बोल। लेकिन इसमें भाई का भी कोई कसूर नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे। भाई तो मुझे सही रास्ता दिखाना चाह रहे थे, मैं ही बेवकूफ था जो भटक गया। गजल को मंडप पे छोड़ के भाग गया। मेरे यहां से जाने का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये तो कमाल हो गया।
बात घूमी भी और सीधी भी हो गई। बस 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 बस, रोना मत कर। तू छोटा है, गलती करना तेरा हक है। तुझे इस बात का एहसास हो गया, वो ही मेरे लिए काफी है। क्या आराम कर थोड़ा। रोहन, हैदर, हैदर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है हैदर। मेरी बात तो अब ये क्यों घूर रही है? हैदर को तो किसी तरह मना ही लूंगी। हीना रूठ गई तो घर में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा। अम्मी 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 को तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। दुश्मनों को खुश करके क्या मिला तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैदू को नशीली दवा पिलाने की? आप ही बताइए क्या करती मैं? आप तो जानती है ना, जब हैदर होश में होते तो अपने आसपास से मुझे गुजरने तक नहीं देते। यहाँ किसके लिए हूँ मैं अम्मी? किससे निकाह किया है मैंने? दीवारों से? ना कोई मेरा दुख सुनने के लिए है, ना ही कोई बात करने के लिए। मैं अम्मी और क्या करती? मैं भी हैदर की मोहब्बत के लिए उतनी ही बेताब हूँ जितना कि आप अप्पू जी के लिए हैं। ठीक है, आप भी मुझे गलत समझती है ना, तो समझ लीजिए। वैसे भी मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। आपको भी मुझसे कोई हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है अम्मी। अम्मी, आप ही बताइए, आपको कम से कम अब्बू जी ने बीवी होने का दर्जा तो दिया है। मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है अम्मी। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी। मैं हमेशा मोहब्बत लौटाती फिरती हूँ अम्मी, लेकिन मुझे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ नफरत। अम्मी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अगर दुआ ने मेरे हैदर को मुझसे छीन लिया तो। इसीलिए मैंने ये गलती कर दी। अम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। बस कर, रो मत अब। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, और खबरदार ऐसी हिमाकत फिर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे हो क्या गया है रूहान? सच बात क्यों नहीं बताया सबको? मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ अम्मी। मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। क्या रूहान, तुझ पे इतना जुल्म हुआ? तेरा खून नहीं खौलता रूहान? क्यों तू खामोश है बेटा? अम्मी, आप मेरी बात को समझिए। मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता। अगर गलती किसी इंसान की तो है वो तो मैं हूँ। मैं उस बेचारी को भरे मंडप में सबके सामने अकेला छोड़कर भाग गया था। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। या अल्लाह मेरे मौला, अरे पागल हो गया ये लड़का। ये या अल्लाह, जादू, मेरे बेटे पर कोई जादू तो ना कर दिया है? अल्लाह खैर करे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तू यही रुक, मैं अभी आई। अरे अम्मी, अम्मी भी ना क्या पागलपन कर रही है। रूहान, तुम्हारी हम तू जलाल तू आई बला को टाल, तू जलाल तू आई बला को टाल, अम्मी, ये क्या? तू जलाल तू आई बला को टाल, तू जलाल तू आई बला को टाल, तू जलाल तू आई बला को टाल। गजल के नजर को मिट्टी लग जाए, उसकी इरादों को मिट्टी लग जाए, उसकी साई को मिट्टी लग जाए, उस सत्यानाश हो जाए उस गजल का। मौला मेरे बच्चे को उस गजल से बचा ले। तेरे वालियों के मजार पे जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी, फकीरों को खाना खिलाऊंगी, बस मेरे बच्चे को उस गजल से बचा ले, वरना वो गजल, वो डायन मेरे बच्चे को निगल जाएगी। और तू जलाल तू आई बला को टाल, तू जलाल तू आई बला को टाल, तू जलाल तू आई बला को टाल। बस अम्मी, बहुत हो गया अभी। बस ये क्या कर रही है आप? ये
रूहान, मैं तेरी नजर उतारी हूँ, वो गजल तुझे बर्बाद कर देगी। उफ़ो अम्मी, बस कीजिए आप। और उसने मेरे ऊपर कोई जादू वादू नहीं किया है। वो लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। उसकी बातें करके अब मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए आप। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि जो गुजरे हुए वक्त में घटा है उसे भूल जाए। रूहान, मेरी बात सुन। बस अम्मी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आपको जो करना था आप कर चुके। रूहान सुन, तुम रूहान, रूहान मेरी गजल ने रूहान को कैद कर रखा है। उसे धोखा देकर हैदर से निकाह कर लिया, फिर भी रूहान गजल के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसी क्या बात हो गई जो रूहान के दिल में गजल के लिए अचानक इतनी हमदर्दी आ गई है? कुछ तो गड़बड़ है।